नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज बात होगी जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले भास्कर योग की। यह योग बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह योग यदि जन्म कुंडली में निर्मित हो जाए तो यह जातक को सफलता की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। इस कमाल का योग है, ज़बरदस्त योग है। तो इस पर चर्चा होगी और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं एक एक चीज़ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि हमारे आज की इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और यदि आपके मन में भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके भी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। यह जो मैंने उदाहरण के लिए कुंडली ली है, यह मेष लग्न की कुंडली है। हो सकता है कि आपकी कुंडली तुला लग्न की हो, वृश्चिक की हो, वृषभ की हो, मिथुन की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो नियम बता रहा हूँ वह नियम जो है आपकी कुंडली में लागू होना चाहिए। और नियम क्या कहता है कि यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य हो, ध्यान से सुनिएगा, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य हो या सूर्य जहाँ भी स्थित हो, या कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रथम भाव में ही हो। यह तो मैंने आपको एक उदाहरण समझाने के लिए लिया है। सूर्य कहीं भी स्थित हो जन्म कुंडली के, और सूर्य जहाँ स्थित हो वहाँ से दूसरे भाव में क्या हो, बुध। हो सकता है सूर्य आपके यहाँ स्थित हो तो सूर्य से दूसरे भाव में बुध यहाँ आ जाएंगे। तो सूर्य जहाँ स्थित हो वहाँ से दूसरे भाव में बुध, और बुध से एकादश भाव में चंद्रमा हो। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ सूर्य यहाँ है, लग्न मैंने लिया, दूसरे भाव में बुध, और बुध से चंद्रमा कहाँ है, एकादश भाव में। गिन के समझा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो साधारण तौर पे सूर्य से चंद्रमा कहाँ हो गए, द्वादश हो गए। और फिर क्या कहा गया कि चंद्रमा से बृहस्पति त्रिकोण में हो। अब चंद्रमा से बृहस्पति त्रिकोण में, अगर चंद्रमा यहाँ है तो बृहस्पति या तो यहाँ हो या यहाँ हो, यानी पंचम या नवम में हो। तो 1 2 3 4 5 पंचम में आ गए, 6 7 8 9 नवम में आ गए। तो ये आपने सूत्र समझ लिया। अब समझा दूं आपको कि हो सकता है कि सूर्य आपके यहाँ हो और बुध यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो, यहाँ से केंद्र में बृहस्पति वहाँ हो जाए, कहीं से भी ये स्थिति बन सकती है। अब इस योग के फल के बारे में बताया गया कि ऐसा योग जिस भी जातक की जन्म कुंडली में होता है वह जातक मान सम्मान प्राप्त करने वाला, अधिकार प्राप्त करने वाला, वर्चस्व, उसका जो वर्चस्व है वो वर्चस्व बना रहता है। ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, नीतिज्ञ होते हैं, धन और लक्ष्मी की विशेष कृपा उन पर बनी रहती है। अब ऐसा क्यों कहा गया और वाणी से क्या संबंध, बुद्धिमान क्यों कहा गया, अच्छा वक्ता क्यों कहा गया, ज्ञानवान और प्रज्ञावान क्यों कहा गया? तो देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए सूर्य को यहाँ लिया है, परंतु कहीं भी सूर्य हो सकता है। पर आपको ज्ञात और विदित होगा कि हमारे भारतीय जन्म कुंडली के जो दर्शन है, जो ज्ञान है, उसमें 3 कुंडलियों पर विचार किया जाता है जिसे हम सुदर्शन पद्धति के नाम से जानते हैं, और वह है लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली। तो जब हम सूर्य कुंडली से गणना करेंगे तो सूर्य को हम लग्न में मानेंगे, जो भी राशि आती हो सके तो यहाँ सिंह आ जाए, तुला आ जाए, जो भी हो। जब यहाँ से बुध वाणी स्थान में होंगे तो बुध का संबंध किससे है? बुध है क्या? बुध है बुद्धि, बुध है वाणी, बुध है कम्युनिकेशन, बुध है तेज दिमाग, हाजिर जवाब, ये सारे क्वालिटी बुध देते हैं। और जब सूर्य लग्न में होंगे तो लग्न क्या है? आप स्वयं हैं, तो आपका व्यक्तित्व तो चमकीला होगा ही, आप प्रभावशाली होंगे ही। और जो वाणी भाव में बुध होंगे तो आपकी वाणी में अद्भुत क्षमता होगी दूसरों को मोहित कर लेने की, मंत्रमुग्ध कर देने की
अपनी वाणी से। यह प्रभाव है बुध के दूसरे भाव में होने का। और चंद्रमा 12वें चले गए तो यह विदेशों में भी ख्याति को दर्शाता है, विदेशों से संबंध को दर्शाता है। यानी आप इसकी संभावना रहती है कि आपकी ख्याति देश विदेश में फैले। और पुनः क्या कहा गया कि चंद्रमा से पंचम या नवम में यानी त्रिकोण में बृहस्पति हो। तो जैसे सूर्य कुंडली की गणना होती है वैसे ही चंद्र कुंडली की भी गणना होती है। तो जब चंद्र कुंडली से त्रिकोण में बृहस्पति होंगे तो त्रिकोण में बृहस्पति बड़ा शुभ फल प्रदान करते हैं। या तो पंचम में होंगे या नवम में होंगे और दोनों लक्ष्मी भाव है, तब उस परिस्थिति में धन का योग बनेगा ही। इसीलिए इस योग की इतनी प्रशंसा की गई। और भास्कर योग जिसकी भी जन्म कुंडली में निर्मित होगा वह जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होगा। और भास्कर सूर्य का नाम है, तो ऐसे व्यक्ति की जो कीर्ति है और ऐसे व्यक्ति का जो तेज है वह सूर्य के समान चमकता है। हालांकि यह थोड़ा अतिशयोक्ति हो गया क्योंकि सूर्य के समान कोई हो नहीं सकता, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ऐसे व्यक्ति जो हैं वह सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। और जिसकी जन्म कुंडली बहुत सशक्त हो वह सूर्य के समान तेजस्वी हो भी सकता है। इसके भी उदाहरण हैं। अब आइए बात करते हैं एक दर्शक के प्रश्न की। और प्रश्न बड़ा रोचक है और जो भी ज्योतिष प्रेमी हैं उनके लिए यह प्रश्न जो है बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। प्रश्न है कि यदि वक्री गुरु लग्न में स्थित हो, सप्तमेश और गुरु सप्तमेश है और वक्री हैं, और अगर लग्न में स्थित हो तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो हम देख लेते हैं कि सप्तमेश गुरु किन किन लग्नों में होते हैं। तो मिथुन लग्न में होते हैं और कन्या लग्न में होते हैं। अब अगर दोनों लग्नों में सप्तमेश होकर के लग्न में बैठेंगे तो अपने भाव पर दृष्टि होगी। परंतु एक बात कह दूं कि जो वक्री ग्रह हैं वो सप्तमेश चाहे शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, ऐसा मैंने देखा है कि अगर वो सप्तमेश हैं और भले ही वो मजबूत क्यों ना हो, वक्री और मजबूत ही क्यों ना हो, अपने भाव पर दृष्टि ही क्यों ना हो, वैवाहिक जीवन में विलंब देते हैं। यानी विवाह होने में विलंब या विवाह के बाद थोड़ी कठिनाई जीवन में अवश्य आती है। हाँ, यदि उन पर सुप्रभाव हुआ और नवमांस कुंडली में वो अच्छी स्थिति में हुए तब तो विवाह टूटने से बच जाता है। अन्यथा कई बार मैंने देखा है कि यदि सप्तमेश वक्री हैं तो विवाह टूटता भी है। तो ये प्रश्न जो है मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। यह भी देख लेना आवश्यक होगा कि गुरु किस नक्षत्र में है, गुरु किस अंश पे हैं, और इन सब बातों पर जो है वो विचार किया जाएगा। आपने सिर्फ इतना सा पूछा था तो मैंने आपको बता दिया कि इसके क्या प्रभाव हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, कहना चाहूँगा आपसे कि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं। और कहूँगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।